हेलो एवरीवन। सो आपके कल के एग्जाम के लिए ये वो लास्ट टॉपिक है जो हम वीडियो फॉर्म में कवर कर रहे हैं। बाकी अगर कुछ भी डाउट है कैसा भी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं एक दो टॉपिक की ऑडियो अभी आपके साथ शेयर करूंगी, लाइक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन वगैरह, थ्योरीज को लेके कुछ चीज़ें। ठीक है। बाकी स्टिल कुछ टॉपिक में अभी भी मेजर डाउट है, ऐसा लग रहा है ये चीज़ नहीं आती तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। मैं देखती हूँ ऑडियो के थ्रू, और ऑडियो नहीं पॉसिबल तो रिटर्न नोट्स या वीडियो कुछ भी किस तरीके से मैं वो टॉपिक कवर कराती हूँ। अब अगर कोई भी बच्चा जगह होगा, किसी एक दो बच्चे को भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे मेंशन कर दीजिए। मैं डाउट कवर करवा के ही कंप्लीट मानूंगी टॉपिक को, जब तक आपके सबके डाउट क्लियर नहीं हो जाते तब तक जगी हुई हूँ मैं। तो हम प्रॉपर स्टडी करेंगे, एग्जाम कल ही है। अब बात करते हैं हाइपोथेसिस की। देखिए हाइपोथेसिस वर्ड जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज हाइपो एंड देन देयर इज द अनदर वर्ड थीसिस। हाइपो मतलब होता है बिफोर एंड थीसिस मतलब होता है थ्योरी। तो एक थ्योरी के फॉर्मुलेशन से पहले जो एक थ्योरी या रफ सैंपल आप अपने माइंड में क्रिएट करते हो। आपको कोई भी रिसर्च रेडी करनी है, आपको प्रोजेक्ट बनाना है, आपको कुछ भी करना है तो आपको एक हाइपोथेसिस माइंड में रखना पड़ेगा। हाइपोथेसिस डिपेंड करता है आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, आप उस के बारे में क्या आइडिया रखते हो, आपकी क्या थिंकिंग है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है। मतलब पर्सनल थिंकिंग नहीं, नॉलेज और फैक्ट के बेस पे जो ऑब्जर्वेशन है। पढ़ा था ना एम्पेरिकल स्टडी में, हम ऑब्जर्वेशन की बात करते थे, एक्सपेरिमेंटेशन की करते थे, एक्सपीरियंस की करते थे। उन तीनों को काउंट करके जो भी स्टेटमेंट किसी टॉपिक के बारे में आपके माइंड में आती है। लाइक मैं कुछ रिसर्च कर रही हूँ पॉवर्टी को लेके और मैंने कहा कि पॉवर्टी की बात की जाए कि जो ट्राइबल एरिया है वहां पे पॉवर्टी का रेट कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, ये मैंने एक स्टेटमेंट दी। अब मैं इस पे वर्क करना स्टार्ट करूंगी। या फिर मैं बोलूंगी कि पॉवर्टी की अगर हम लोग बात करें तो पॉवर्टी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ इस तरीके से, या ये इस चीज का कारण है, ये इस चीज की वजह से हो रहा है। या फिर सुसाइडल रेट्स अमंग द यंगस्टर इज मेनली ड्यू टू द, हम बात करें तो ड्रग एडिक्शन की बात कर सकते हो। या ये जो मीडिया वगैरह ये सब इतना ज़्यादा बढ़ गया, इस वजह से स्टूडेंट की जो हेल्थ है या फिर जो एजुकेशन है वो एडवर्सली इफेक्ट हो रही है। तो आप पहले एक हाइपोथेसिस इस तरीके का क्रिएट करोगे। हाइपोथेसिस क्रिएट करने के बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको थ्योरी बनाने के लिए आप अलग अलग काम करोगे। आप अपनी बात को प्रूव करोगे ना। लाइक आप मुझसे कहते हो, मैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए इंस्टेंस दूंगी, यार उस दिन ऐसा हुआ था, ये चीज़ ऐसे थी, वो चीज़ वैसे थी। तो ये सब प्रूफ दे रही हूँ मैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी बात के प्रूफ इकट्ठे करने पड़ेंगे, अपने हाइपोथेसिस के लिए प्रूफ इकट्ठे करने पड़ेंगे। और वो प्रूफ इकट्ठे करने के लिए आप क्या करोगे, आप इनिशियली डेटा, प्राइमरी और सेकेंडरी, आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों टाइप के डेटा का यूज करोगे। आप खुद से डेटा कलेक्ट भी करोगे और ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा में से भी इंफॉर्मेशन जो है वो यूज कर सकते हो। तो इट इज अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दोनों सोर्सेज आप यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस इज अ सेट ऑफ प्रपोजिशन पुट फॉरवर्ड फॉर एम्पेरिकल टेस्टिंग। एम्पेरिकल का मतलब बता चुकी हूँ, पता होना चाहिए। एम्पेरिकल मतलब जो चीज ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, एक्सपीरियंस पे बेस्ड है और आपके एक्सपेरिमेंटेशन पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू गुड एंड हार्ट, यहाँ पे देखो नाम याद रह जाए तो यूज कर देना, नहीं तो बस मीनिंग लिख देना कि हाइपोथेसिस इज अ प्री थ्योरी विच इज येट टू बी प्रूव्ड। बोला मैंने, थ्योरी फॉर्मुलेट होने से पहले एक जो स्टेटमेंट थ्योरी आपने अपने माइंड में सेट की है तो ये वो एक प्री थ्योरी है और जिसको अभी भी मुझे प्रूव करना है। अलग अलग इंस्टेंस, एग्जाम्पल, डेटा, इंफॉर्मेशन के थ्रू प्रूव करूंगी। और अगर प्रूव नहीं भी हुई तो मेरा हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो पॉजिटिव भी रह सकता है जो सेट करा, और अगर नहीं हो पाया इन केस तो यहाँ पे फेल भी हो सकती है ये चीजें। अब जो हाइपोथेसिस सेट करोगे वो बायस से फ्री होना चाहिए। मेरे पर्सनल ओपिनियन, मेरी पर्सनल राय जो है वो नहीं रखनी है मुझे वहां पे। प्लस आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, आपने हाइपोथेसिस सेट किया, आपको एक थ्योरी फॉर्म करनी है तो आपके माइंड में क्लियर कट मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए उस टॉपिक को लेके। फिर आपकी ईगो, आपके बिलीव, आपकी वैल्यूज, इन सब से चीजें अलग रख के पढ़ो। अब मैं फॉर एग्जाम्पल लेके, मैं वही कंजर्वेटिव थिंकिंग वाला एक मतलब कंजर्वेटिव थिंकिंग है मेरी, जिसमें मैं बोलती हूँ कि वुमेन को आज भी घर के काम करने चाहिए ये सब। और मैं एक हाइपोथेसिस लेके चल रही हूँ जिसमें मैं बात कर रही हूँ वुमेन से रिलेटेड इशू को लेके, कुछ मैं रिसर्च कर रही हूँ वुमेन से रिलेटेड इश्यूज को लेके। तो यहाँ पे मेरा जो थॉट प्रोसेस है या मेरी जो वैल्यू है या मेरी जो थॉट प्रोसेस का मतलब एक बिलीव है मेरा कि मैं कंजर्वेटिव थिंकिंग वाली पर्सन हूँ, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पर्सनल थिंकिंग और प्रिजुडाइज, आपकी स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग है वो वहां रिफ्लेक्ट होगी तो वो ट्रू रिपोर्ट जो है, वो थ्योरी जो है वो एक ट्रू थ्योरी नहीं आएगी। क्लियर। अब ये क्या होता है, इसको हम फर्स्ट स्टेज कहते हैं किसी भी थ्योरी का। एक अच्छे हाइपोथेसिस में, जब एक अच्छा हाइपोथेसिस आप कह रहे हो कि ये प्रॉपर हाइपोथेसिस है, उसके लिए आपको बहुत सारी बातें ध्यान रखनी होंगी, बहुत सारी प्रिकॉशंस लेके चलनी होगी। वो क्या क्या प्रिकॉशंस होती हैं, आपका जो क्लासिफिकेशन है डेटा का वो इलेबोरेटिव मतलब प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेन होना चाहिए और न्यूट्रल होना चाहिए।
रिसर्चर जो है वो प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए। प्रिजुडाइज मतलब आप पहले से ही कुछ ना, मतलब आप जानते नहीं हो किसी को, किसी के बारे में पता नहीं है और आपने जजमेंट बना ली। लाइक आपने किसी पर्सन को जस्ट देखा और आपने कह दिया ये पर्सन तो बहुत एरोगेंट है, ना आपकी बात हुई ना आपका इंटरेक्शन हुआ, जस्ट आपने एक प्रिजुडाइज सेट कर लिया। आपने सेट कर लिया कि कोई पर्सन फॉर एग्जाम्पल इंडिया से बाहर सेटल हो गया है तो वो पर्सन तो बिल्कुल एलिनिएट हो जाते हैं, वो पर्सन बिल्कुल सोशल नहीं होते, अपनी फैमिली से कट आउट वगैरह होके रह रहे हैं। तो आपने विदाउट नोइंग एनीवन आपने क्या कर लिया, आपने एक प्रिजुडाइज सेट कर लिया चीजों के बारे में। वेल कलेक्टेड और वेरीफाइड होने चाहिए जो भी हाइपोथेसिस होते हैं। ऐसा नहीं हवा में तीर चला दिया कुछ भी बोल दिया, प्रॉपर कलेक्ट की हुई बातें हो, आप इनको वेरीफाई कर पाओ, आपसे पूछा जाए कि आप किस बेसिस पे ये कह रहे हो तो आपके पास उसका कुछ जवाब या अपने प्रूफ करने के लिए इन्फ्रेंसेस होने चाहिए। फिर साइंटिफिक होना चाहिए, वही कुछ भी चीजें ऐसी कॉमन सेंस वाली बात मत करो, लिंक करके नेचुरल साइंस वाली चीजें यहाँ पे आपको प्रूफ करनी है। अब हाइपोथेसिस के स्टेप क्या है, आपको कोई हाइपोथेसिस को टेस्ट करना, मतलब पहले तो हम देखेंगे, टेस्ट से पहले हम देखेंगे कि एक हाइपोथेसिस थ्योरी बनता है। पहले तो वो हाइपोथेसिस ही होता है ना फर्स्ट स्टेज, उसके बाद वो थ्योरी बनती है। तो हाइपोथेसिस से थ्योरी बनने के बीच में आपको क्या क्या करना होता है कि वो एक थ्योरी बन जाएगा। प्रूफ इकट्ठे करने हैं ना, अपने हाइपोथेसिस के फेवर में हमें प्रूफ इकट्ठे करने की, जो बात हमने सोची, जो बात मेरे दिमाग में आई, जिस बात को मैं फ्रेम कर रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, दैट इज टोटली करेक्ट। अब उसके लिए सबूत, एक तरीके से देखो एविडेंस इकट्ठे करने वाली बात है। एविडेंस के लिए आप क्या करोगे, मैंने बोला आप जो एविडेंस कलेक्ट करोगे उसके लिए आप प्राइमरी डेटा भी यूज करोगे और आप सेकेंडरी डेटा भी यूज करोगे। तो जो यही चीज है, पहले आप डाटा को कलेक्ट करोगे यानी प्राइमरी सोर्स, कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्राइमरी वाला पहले रख रहे हैं बेस, उसके बाद आप डेटा को क्लासिफाई करोगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है, जो भी डेटा सिमिलर नेचर का होता है, क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ग्रुपिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। डेटा के लिए अलग अलग ग्रुप या अलग अलग स्ट्रेटा बना दिया आपने, कौन से बेसिस पे, उसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। किस बेसिस पे, उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमने डाटा का क्या कर दिया, स्टेटा बना दिया। क्लियर, तो क्लासिफाई करा। फिर सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करोगे, मतलब किसी और के रिकॉर्डेड रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, आर्टिकल पब्लिश, इन सब चीजों में से आप इंफॉर्मेशन लोगे। फिर कुछ डेटा डिडक्शन करोगे, मतलब काट छाट करोगे कि ये चीज ऐसे है वो चीज वैसे है, ये सब सेट करोगे और फिर प्रॉपर अपनी थ्योरी जो है वो फॉर्मुलेट आप कर दोगे। यहां तक हमें समझ में आया। हाउ थ्योरी फॉर्मुलेशन भी काइंड ऑफ एक स्टेप, अगर थ्योरी फॉर्मुलेशन के स्टेप आ गए, अब पढ़े तो है नहीं, पता नहीं क्या है, तो ये सब स्टेप आप वहां पे लिख सकते हो। अब ये नहीं थ्योरी फॉर्मुलेशन का क्वेश्चन आए तो आ जाएगा मैम ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया, ये पॉइंट डिस्कस करे है ना हमने यहाँ पे, तो थ्योरी का बेसिक बता के ये सारे पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं स्टेप्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो क्या क्या स्टेप आते हैं, जब आप अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हो कि क्या ये सही है, क्या चीजें जो सोची उस हिसाब से सारी चीजें हैं, तो आप किस बेसिस पे, क्या स्टेप्स होते हैं जिस हिसाब से आप टेस्ट करते हो। तो सबसे पहले स्टेट योर रिसर्च हाइपोथेसिस एज अ नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, उसको बताओ कि वो नल हाइपोथेसिस है या ऑल्टरनेट। क्वेश्चन अराइज, क्या वर्ड यूज कर लिए, व्हाट इज नल और व्हाट इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। जस्ट वेट, अभी थोड़ी देर में हम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में देखेंगे कि नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। फिर हम बात करते हैं, आपको डेटा जो है वो फर्दर आगे जाके, आपने जब क्लासिफाई कर दिया कि किस टाइप का आपका हाइपोथेसिस है, फिर आप डेटा को कलेक्ट करोगे अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। आपने ये कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करोगे। जो भी आपके स्टैटिस्टिकल क्या होता है, देखो क्वांटिटेटिव बात होती है यहाँ पे, स्टैट में हम लोग क्वांटिटेटिव बात करते हैं, तो जो भी क्वांटिटी से रिलेटेड, मतलब न्यूमेरिक जितने भी फैक्ट हैं, जितनी भी चीजें हैं, आप उनको जस्टिफाई और टेस्टिंग उनकी करोगे। देखोगे कि जो आपका नल हाइपोथेसिस था वो सपोर्ट कर गया या रिफ्यूट हो गया। मैंने बोला था हाइपोथेसिस पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। अगर पॉइंट सही मिल गए, अगर हर तब हर स्पेयर में, टाइम एंड स्पेयर में सही रिजल्ट शो करा, तो वो जो हाइपोथेसिस है वो सही काम कर जाएगा, सपोर्ट कर गया मेरा हाइपोथेसिस। बट अगर कहीं पे भी कुछ रिजल्ट गड़बड़ आ गए, बात सही होती हुई नहीं दिखी, तो वो हाइपोथेसिस रिफ्यूट कर जाएगा। और फिर आपको अपने, मतलब ऑल्दो हमारे पास ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी होता है इसके लिए, एंड देन एट द लास्ट हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे अपनी रिजल्ट की जो भी फाइंडिंग है, जो भी हमने स्टडी की। तो इस तरीके से हम अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं कि वो हाइपोथेसिस सपोर्ट करा है या रिफ्यूट करा है। अभी हाइपोथेसिस में आगे देखें तो देखो, जो भी आप हाइपोथेसिस सेट कर रहे हो वो किस किस सोर्स से आ सकता है। आपके माइंड में कोई चीज आई कि इस चीज की हाइपोथेसिस है, ये थ्योरी से पहले का एक पॉइंट है जिसपे मुझे वर्क करना है, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं। आप कोई थ्योरी देख रहे हो, आपने कुछ चीज ऑब्जर्व की, आपको इंट्यूशन आई, मीन्स आपकी गट फीलिंग कुछ कह रही है, आपने जो स्टडी करी है उस बेसिस पे, आपके पास जो नॉलेज है उस बेसिस पे, कल्चर मीन्स आप जिस एटमॉस्फेयर में, जिस कल्चर में, जिस एनवायरमेंट में रह रहे हो वहां के बेसिस पे, मतलब आपने कुछ ऑब्जर्व किया, तो उस बेसिस पे भी आपके माइंड में वो हाइपोथेसिस आ सकता है।
उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोथेसिस के टाइप की। देखो 4 टाइप है, सीधा आ सकता है व्हाट आर द टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, क्वेश्चन कैन कम। तो हाइपोथेसिस के टाइप, हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करते हैं, हाइपोथेसिस को लेके डिटेल डिस्कशन देख रहे हैं हम। वर्किंग हाइपोथेसिस, डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, एक एक करके देख लेते हैं। अब वर्किंग हाइपोथेसिस की बात करें, देखो एक एक हाइपोथेसिस को डिटेल में विद प्रॉपर इलेबोरेटिव एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग टाइम नहीं है तो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इट इजंट लाइक कि एक टॉपिक इतना ही और मैंने इतना जल्दी जल्दी बताया और काम खत्म। आपको भी पता है टॉपिक है ये बड़े, बट यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो आई होप इतने वेल अवेयर हैं हम लोग कि समय की नज़ाकत को समझते हुए हम वीडियो मतलब इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। और ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि टॉपिक बहुत कुछ है, आपने भगा दिया, आपने बस जल्दी जल्दी करा दिया। अगर धीरे कराऊंगी तो आपका भी पर्पस सॉल्व यहाँ पे नहीं हो पाएगा। वर्किंग हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो ये इनिशियली फॉर्म होते हैं और इसमें मॉडिफिकेशन हो सकती है, मतलब आप चेंजेस कर सकते हो अकॉर्डिंगली। जैसे कि चॉकलेट कॉज पिंपल, ये मेरा हाइपोथेसिस था। अब मैंने प्रॉपर टेस्ट करा, ऑब्जर्व करा, चीजें देखी, फिर मैंने ऑब्जर्व करके ये पाया कि चॉकलेट कॉज कर रही है पिंपल, ये प्रॉपर बात नहीं है। हम प्रॉपर ये लिखेंगे कि जो ऑयली स्किन वाले लोग अगर चॉकलेट का इंटेक कर रहे हैं तो देन वहां पे इट इज कॉजिंग पिंपल। तो ये हाइपोथेसिस पे स्टडी करोगे, रिसर्च मतलब प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप ऐसे कंक्लूजन फिर डिराइव कर पाते हो। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। यहाँ पे जो प्रपोजिशंस होती हैं, ठीक है, ये एग्जिस्टेंस, साइज या मतलब आपके प्रॉपर एग्जिस्टेंस के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, फॉर्म के बेसिस पे, या डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब वेरिएबल किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस बारे में भी आप स्टडी कर रहे हो वो आपके वेरिएबल्स हो जाते हैं या फैक्टर्स हो जाते हैं, वो किस तरीके से रिलेटेड है। जैसे हमने कहा कि जो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है हिंदी मीडियम में, वो काफ़ी हाई है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और हम हिंदी मीडियम पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं ग्रुप को, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो ये हमारे रिसर्च का, ये हमारी हाइपोथेसिस था और इस पर हम फर्दर आगे स्टडी करेंगे। अब ये जो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस होता है ये 2 टाइप का हो सकता है, एक है रिलेशनल और एक है फॉर्मलाइज। रिलेशनल मतलब जो वेरिएबल है आपस में रिलेटेड है, जो भी 2 वेरिएबल होंगे वो आपस में किस तरीके से रिलेटेड है। वही फॉर्मलाइज में हम देखेंगे कि किसी चीज के होने के क्या कारण है और उसका क्या इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस की अगर बात की जाए तो नल हाइपोथेसिस में स्टेटमेंट जो डिनाई करती है वर्किंग हाइपोथेसिस को और ये प्रिडिक्ट करती है कि 2 वेरिएबल के बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये नेगेटिव मतलब नेगेटिव कोनोटेशन में बात करके चलती है कि ये चीज नहीं है, लाइक पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। लाइक एजुकेशन का ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है, एजुकेशन डू नॉट इम्पैक्ट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये नेगेटिव समझने के लिए भी बिठा लो ना दिमाग में, ये 2 वेरिएबल के बीच में नेगेटिव कोनोटेशन बताती है कि ये आपस में रिलेटेड है ही नहीं। क्लियर, इसको H0 से डिनोट करते हैं और ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता रियलिटी में चीजें। अब एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर, कोई भी एक बायो फर्टिलाइजर है एक्स नाम का, डू नॉट इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ, उससे प्लांट की ग्रोथ बढ़ ही नहीं रही है, डू नॉट आ गया। क्लियर, अब हम देखेंगे पूरी स्टडी करके कि डू नॉट है या फिर हाँ हो भी सकता है, और इस हाँ हो भी सकता है के लिए हम साथ में एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस की भी बात करके चलेंगे। ये बिल्कुल नल का अपोजिट है और ये एक्सेप्ट करते हैं जब नल रिजेक्ट हो जाता है। आपने स्टडी की और नल रिजेक्ट हो गया, गलत हो गई बात कि आप तो गलत कह रहे हो, आप कह रहे हो ग्रोथ को इम्पैक्ट नहीं करता, बट यस ये करता है। तो जैसे ही हमने बोला ये करता है तो हम नल से किस पे शिफ्ट हो गए, ऑल्टरनेट पे शिफ्ट हो गए। और जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम एग्जाम्पल, उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, एप्लीकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर एक्स इंक्रीज द प्लांट ग्रोथ, इसको HA से डिनोट करते हैं। क्लियर हुई ये बात, नल और ऑल्टरनेट क्लियर हुआ। अगर टाइप्स को लेके पूछता है, नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट को लेके बात करने को कहता है, एग्जांपल यूज कर सकते हो अपनी तरफ से और कुछ एग्जांपल वहां पे फ्रेम कर लेना। एग्जाम में वैसे ही दिमाग थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलने लगता है चीज़ों को लेके, ठीक है। तो ये हमने हाइपोथेसिस का टॉपिक डिटेल में कर लिया है। बाकी जो भी टॉपिक डाउट है तो मुझे मेंशन कीजिए, तो ऑडियोज़ के थ्रू काम करते हैं। अभी 10 तो बज गए हैं, टाइम से सोना भी होगा मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट को। तो ऑडियो के फॉर्म में थोड़ी देर पढ़ते हैं और 12 बजे तक तो आई थिंक आप लोग जगे हो, इतनी भी जल्दी नहीं है एग्जाम, नींद हो जाएगी पूरी। तो आप बताइए, मैं ऑडियो सेंड करती हूँ, 1-2 घंटे और हैं अभी हमारे पास पढ़ने के लिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।